कोई कहां भूखा सोया, कहीं नहीं सोया, कभी नहीं सोया। वृंदावन में जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया वो रूप गोस्वामी, ये रूप सनातन दोनों भाई हैं। रूप गोस्वामी अपनी झोपड़ी, अपनी कुटिया में बैठकर भजन कर रहे थे। खूब माला प्रेम से ठाकुर जी की निकुंज लीला का दर्शन करते। उसी समय भजन करते करते बीच में सनातन गोस्वामी, जो उनके बड़े भाई, भक्ति की परंपरा में तो रूप को बड़ा माना जाता है, पर आयु में सनातन बड़े। तो जब सनातन गोस्वामी आए तो रूप गोस्वामी ने अभिवादन करके स्वागत किया। ये लाली जिसके पास तक दौड़ रही है वो दोनों साथ ही बैठ जावे तो दौड़ना बेचारी की मेहनत खत्म हो जाएगी महाराज। बेचारी यहां से पहले शायद दादी के पास जावे, फिर मम्मी के पास आवे, दोनों संगी बैठ जाए, बेचारी थक जावेगी, इतना दौड़ा काहे को रहे उसको। या तो माता जी आगे आ जावे या फिर एक ही बैठ, बेचारी क्यों दौड़ावे। हमको इतनी दया आ रही है, बेचारी कम से कम 22 चक्कर लगा लिए, 23वां है। महाराज सुविधा हो जाएगी, मेरे को दुविधा नहीं है, बेचारी परेशान हो रही है। कभी यहां से सामान लेकर पीछे जाती है, फिर कभी पीछे से यहां ले आती है, उसकी दुविधा खत्म करी महाराज। सनातन गोस्वामी जी पधारे, रूप गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। उन्होंने कहा ना बैठो बैठो, अपना नियम पूरा करो। अब सीधी बात है, आज्ञा भी है तो बैठे अपनी माला फेरते। पास में सनातन जी, मन में विचार आया, बड़े भैया हैं, पूज्य हैं, वो आए हैं, पहले पता होता तो कुछ तैयारी करता, कुछ बढ़िया सा कुछ खिलाता इनको, कुछ भिक्षा लेकर आता, कुछ मधुकुरी तैयार करता। मन में इच्छा चल रही थी पर क्या करें, उठ नहीं पाए। मन में विचार तो था चलो फिर बाद में बीच में उठे, आपको कुछ बोले ना ना ना, तुम भजन कर रहे हो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है, अपनी माला पूरी करो। बैठ गए। उसी समय देखा सामने से इतनी सुंदर सी एक कन्या, तभी तो हमारी उस लाली पर नजर पड़ी, क्योंकि हम बात ही ये सुनाने वाले थे। बुरा नहीं माने वो, बड़ी सुंदर सी एक कन्या, तभी तो हमारी उस लाली पर नजर पड़ी, क्योंकि हम बात ही ये सुनाने वाले थे। बुरा नहीं माने वो। अभी देखा एक कन्या ऐसे ही दौड़ती हुई पूछी, ए बाबा बाबा भीतर है क्या? देखा कौन आया, बोले हमारे घर माऊ बढ़िया सुंदर खीर बनी हती, मैया ने मुंह को लेके भेजो है कि तुम कछु खीर पाई लियो, धरिए मुंह को बर्तन लौटाए दो वापस। रूप गोस्वामी जी के मन में इतनी आनंद हुआ, वाह क्या ठाकुर जी आपने व्यवस्था करी है। सोच ही रहा था कि कुछ पहले पता होता, भिक्षा करके लाते, तैयारी करते, तुरंत सरकाया। लाली ने सारी खीर उस बर्तन में पलटी। अच्छा बाबा मैं चलूं, ऐसा कह के चली गई। बोले प्रभु अब तो आप पालो। बढ़िया सुंदर खीर रूप सनातन दोनों को परोसी। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने खीर पाई, ऐसा चमककृत उसका स्वाद, आज तक इससे पहले कभी ऐसी स्वादिष्ट खीर नहीं पाई। और आश्चर्य की बात यह कि उसमें जो खीर में सुगंध आ रही थी, बार बार सूंघे सनातन जी। तो रूप जी ने कहा प्रभु आप ये बार बार क्या सूंघ रहे हो? चलो पहली बार वस्तु को सूंघा जाता है, कभी किसी का मन करे, पर बार बार क्यों सूंघ रहे हो और फिर पा रहे हो? तो सनातन जी बोले मैं सच बताऊं, आज जब ठाकुर जी की सेवा सुबह कर रहा था, उस समय श्री ठाकुर जी को जो अंग के ऊपर इत्र लगाया, उस इत्र की जो सुगंध थी वो खीर में से भी वही सुगंध आ रही है। अब मैं ये सूंघ रहा हूं, ये हाथ में से आ रही है, खीर में से आ रही है, कहां से आ रही है? सनातन गोस्वामी जी बोले बताइए कौन थी? लाली तू जानता है? प्रभु बोले प्रभु हमने भी नहीं देखा ये कभी, इससे यहाँ ब्रजवासी बहुत सारे रहते हैं गांव में, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कोई। बोले नहीं उसको ढूंढो। सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी से विनती करी। रूप सनातन दोनों उठ करके वृंदावन में सब तरफ खोजने लगे, आसपास बड़ी देर तक खोजने लगे, पता नहीं लाली कहाँ चली गई। आसपास कोई कुटिया जिनके रहने वाले, वहां किसी की ऐसी कोई कन्या भी नहीं। अब जब अंधेरा सा होने को आया तो बोले अब कल ढूंढेंगे, देखेंगे, फिर आएगी तो पूछेंगे, चलो वापस चलो। संध्या का समय हुआ और खीर जो धरी हुई बची थी वो दोनों ने पाई, और दोनों पाकर ऐसे रूप गोस्वामी जी को गहरी नींद लगी। ठीक स्वप्न में राधा माधव युगल सरकार दोनों प्रकट हो गए महाराज। ठाकुर जी ने कहा रूप गोस्वामी जी आप भजन कर रहे थे, आप मेरा ध्यान कर रहे थे, तो मैं आपका ध्यान कर रहा था। आपको मालूम है आपकी कुटिया में सनातन गोस्वामी जी आए और आपके मन में इच्छा हुई कि आप उनको कुछ खवावें। साक्षात
हमारे निकुंज में आज स्वयं श्री राधा रानी ने खीर सिद्ध कराई थी। और जब पता चला कि रूप गोस्वामी भजन कर रहे हैं तो राधा रानी स्वयं खीर लेकर आपके द्वार पर पधारी थी। क्या अब आप प्रसन्न हैं? क्या आपकी भैया की सेवा ठीक से हो गई? ओहो, बीच नींद में रूप गोस्वामी उठ पड़े। सनातन जी, अरे भैया, हम जिस लाली को खोज रहे थे वो साधारण नहीं है, वो तो साक्षात वृषभान लली श्री राधा रानी है, हमारा किशोरी जी है। आहा, दोनों के आंखों से अजस्र अश्रुधारा बहने लगी। सनातन गोस्वामी बोले, मुझसे बहुत अपराध हो गया, मुझसे बहुत अपराध हो गया। रूप प्रभु बोले, अपराध कैसा हो गया? बोले, मेरी वजह से उन्हें श्री ठाकुर जी को छोड़कर मुझे खीर देने आने पड़ा, प्रिया जी को इतना परिश्रम यत्न करना पड़ा, इसका पश्चाताप क्या होगा? अरे मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, बहुत बड़ा अपराधी हूं। जब दोनों विभ्वल हो गए तब साक्षात युगल सामने प्रकट हो गए। अरे आप विभ्वल नहीं हो, आप सब महात्माओं को प्रसन्न करना ही तो हम परमात्मा का परम आनंद है। इसने कहा, भक्ति में भगवान की सेवा कहाँ होती है? संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, संबंध प्रगाढ़। हमने देखा है उन घरों में बहुत प्रेम होता है ना, तो कई बार थक जाने पर बड़े भाई को भी छोटे भाई के पैर दबाते देखा। संबंध की प्रगाढ़ता है, मर्यादा की प्रगाढ़ता नहीं है। बहुत थक जाने पर पति को भी कभी आवश्यकता पड़ जाए तो पत्नी की सेवा करने का भी प्रेम की प्रगाढ़ता का अनुभव होता है। यह संबंध की प्रगाढ़ता का नाम ही भक्ति है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, जिस ग्रंथ के आश्रय में बैठकर कभी आपको भी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसी को भागवत का भ कहते हैं।